इस वीडियो में आज हम स्मार्ट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्मार्ट कार्ड जो कि आजकल हम काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्मार्ट कार्ड आपने देखा होगा कि इसके बिल्कुल सेंटर में एक स्मॉल चिप लगी होती है जिसको स्मॉल रैम चिप कहते हैं, यानी एक स्मॉल मेमोरी चिप होती है जो क्या करती है कि हमारा डाटा जो है वो स्टोर करती है। स्मार्ट कार्ड को चिप कार्ड भी कहा जाता है या इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो रैम है वो दरअसल हमारा एक छोटा सा आईसी होता है, छोटा सा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और ये क्या करता है कि हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, यानी हमारी सीक्रेट आइडेंटिफिकेशन को ये स्टोर करता है। एक सीक्रेट नंबर जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि आगे चल के इस कार्ड को आइडेंटिफाई करता है कि ये कार्ड हमारे इस्तेमाल का है। और फिर ये आगे कनेक्ट होता है सिस्टम से, और सिस्टम जो है हमारे डाटा को प्रोसेस करके डिस्प्ले करवा देता है। तो ये दरअसल कहलाता है स्मार्ट कार्ड। इससे पहले जो हमने कार्ड पढ़ा था जो कि इस्तेमाल होता है बैंकिंग में और डिफरेंट जगहों पे, वो था मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। इसको हम अलहदा से एक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में मैग्नेटिज्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के साथ प्रॉब्लम ये था कि ये जो कार्ड था ये सिक्योर नहीं था। इसके अंदर इस बात का खतरा था कि इसका जो सीक्रेट पिन नंबर है उसे सीक्रेट इसका जो सीक्रेट कोड है उसे हैक किया जा सकता है। उसके मुकाबले में जो हमारा स्मार्ट कोड है, इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात यह है कि जब कभी भी आप इसकी हर ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, तो हर दफ़ा ये कार्ड क्या करेगा, एक डिफरेंट कोड जनरेट करेगा। डिफरेंट कोड जनरेट करेगा और फिर क्या होगा कि हर दूसरी ट्रांजैक्शन पे इसका कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई हैकर इसको हैक करना चाहे तब वो उसको हैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब उसका कोड चेंज हो चुका है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो दरअसल कहलाती है EMV टेक्नोलॉजी। इसे EMV टेक्नोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 कंपनीज ने मिलकर अपने मुश्तरका ताउन से ये कार्ड बनाया है। इसके अंदर 3 कंपनीज कौन से हैं? ई का मतलब है यूरोवे, एम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है मास्टर कार्ड के लिए, और वी इस्तेमाल हो रहा है वीज़ा कार्ड के लिए। डिफरेंट 3 कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे इस्तेमाल होती हैं। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा कार्ड जो है वो लॉन्च किया है जो क्या करता है कि वो अ, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तब आप इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में हमने जान लिया कि ये स्मॉल सी इसके अंदर एक चिप लगी होती है जो कि हमारी तमाम प्रोसेसिंग करती है। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल जानते हैं। ये जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाया गया है कि जो हमारे पुराने कार्ड थे वहाँ पे इस तरह की एक मैग्नेटिक स्ट्रिप नज़र आ सकती है, जबकि हमारे जो न्यू कार्ड्स हैं स्मार्ट कार्ड, वहाँ पे हम एक स्मॉल चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम EMV चिप कहते हैं। अब ये जो हमारी EMV चिप है, इसके अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो ये है कि हमने अब इसके अंदर एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च कर दी है। माइक्रो प्रोसेसर एक काफ़ी इंटेलिजेंट चिप होती है, जैसा कि हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा CPU कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब हमने क्या किया है कि इसके अंदर एक छोटा सा CPU लॉन्च कर दिया है जो क्या करता है कि हमारे मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अब इसकी वजह से ये हुआ है कि इस स्मार्ट कार्ड की जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसकी वजह से इसको हम मुख्तलिफ जगहों पे आजकल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक ही स्मार्ट कार्ड जो है वो आप मल्टीपल पर्पस के लिए मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहीं पे आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन करनी हो, आपने अपनी पहचान करवानी हो कि आपकी मुकम्मल डिटेल्स आ जाएंगी इसके अंदर। उसके साथ साथ अगर आप इसके अंदर और फंक्शनैलिटी इम्बेड करना चाहते हैं, आप इसको अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अब अपनी जेब में मल्टीपल कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक सिंपल कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, जिसके अंदर वो तमाम फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आप मुख्तलिफ कार्ड से हासिल करते हैं। इसका बस एक डिसएडवांटेज ये है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी इसको जो है एक आम बंदे के लिए इसको अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आपका डाटा सिक्योर रहता है और कोई भी आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता।
अब इसको इस्तेमाल किया कैसे किया जाता है, आपने क्या करना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है। ये डिवाइस दरअसल कहलाती है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर जो है, इसके अंदर आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। जैसे ही आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है, जो आपकी स्मार्ट चिप है, उसको ये दरअसल रीड करता है। उसको रीड करने के बाद फिर आपकी इस स्क्रीन के ऊपर आप क्या करते हैं, अपनी पिन एंटर करते हैं, अपनी सीक्रेट पिन एंटर करते हैं, और वो फिर इसको प्रोसेस करके ये फिर कनेक्टेड होता है हमारे मेन सिस्टम के साथ। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल होती है इनक्रिप्शन की, यानी आपका जितना भी डाटा है वो इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट का फ़ायदा ये होता है कि अब कोई आपके डाटा को हैक नहीं कर सकेगा, एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद सिस्टम को भेज दिया जाता है, और सिस्टम बाद में इसको डिक्रिप्ट करके आपके डाटा की प्रोसेसिंग करता है। यानी इसके अंदर इतनी एडवांस इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कि आपका जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा महफूज रहता है। तो ये इसका, लेकिन इसका फिर यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि अक्सर जगहों पे जब आपके पास अगर स्मार्ट कार्ड है तो हमारी मशीन्स जो होती हैं वो आजकल इतनी एडवांस नहीं है कि वो स्मार्ट कार्ड को रीड कर सकें। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक और जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हम स्वाइप करते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है, इस स्मार्ट कार्ड रीडर की अवेलेबिलिटी जो है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर हम इस कार्ड के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कार्ड, ये एक प्लास्टिक कार्ड है सिंपल, और इस प्लास्टिक कार्ड में यहाँ पे इसका एक जो है मेन जिसका नंबर है वो हमने लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है एक मेटेलिक कोटिंग है, और इसके अंदर हमारी ये जो आपको स्मॉल सी चिप नज़र आ रही है, ये दरअसल हमारी वो सेंट्रल चिप है जो कि हमारी तमाम प्रोसेसिंग सरंजाम देती है। और उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक कॉन्टैक्टलेस इनले, एक एंटीना, एक सर्किट होता है जो कि सिग्नल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी सिग्नल्स का यहाँ पे क्या काम है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी टाइप्स। स्मार्ट कार्ड की बेसिकली दो टाइप्स हैं आजकल जो इस्तेमाल होती हैं। एक जो कहलाता है अ कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड सिस्टम, जो कि अभी हमने पढ़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक स्मार्ट कार्ड है जिसके अंदर एक शख्स की आइडेंटिफिकेशन है, और उसके अंदर ये एक स्मॉल सी चिप आपको नज़र आ रही है जो कि हमने इस मशीन के अंदर एंटर की है, जो इस चिप को रीड करके इस शख्स का डाटा हमारे कंप्यूटर पर डिस्प्ले करवा देगी। उसके मुकाबले में एक और हमारा स्मार्ट कार्ड आता है जो कहलाता है कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड सिस्टम। इसमें ये होता है कि यहाँ पे हमारे मेन जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे एमिट होती है, वेव्स आती हैं, वेव्स आके हमारे कार्ड चिप से स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करके वापस जाती हैं और हमारे कार्ड को आइडेंटिफाई कर लेती हैं। यानी हमारे कार्ड को इस मशीन के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहलाती है एक कॉन्टैक्ट लेस स्मार्ट कार्ड सिस्टम। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अक्सर जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बसेस का जो सिस्टम है, जहाँ पे आपने मेट्रो बस का इस्तेमाल करना हो तो उस तरह से यहाँ पे एंट्रेंस गेट लगे हुए होते हैं। अगर आपकी जेब में स्मार्ट कार्ड है तो आप जैसे यहाँ से एंटर होना चाहेंगे तो यहाँ पे आप एंटर हो सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ये कहलाता है AFC गेट, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन। यानी ये ऑटोमेटिकली आपका फेयर, आपका किराया जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। होता ये है कि यहाँ पे हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिटर्स लगे हुए हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट करते हैं और वो हमारे कार्ड को रीड कर लेती हैं, और कार्ड को रीड करने के बाद वापस अपने से उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं, उसकी कन्फर्मेशन कर लेती हैं, और फिर हमें अलाउ करती हैं कि हम इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम एंटर होते हैं तो हमारे पूरा जो सिस्टम है ये हमारा फेयर कलेक्ट करता है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट ए से मैं एंटर हुआ हूँ, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे टोटल ए से लेकर जेड तक मेट्रो स्टेशन हैं, लेकिन ये मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा कि मैंने ए से लेकर कितना फासला तय किया। और उसके बाद लेट्स सपोज कि मैं सी स्टेशन के ऊपर उतर जाता हूँ, तो ये कार्ड जो हमारा ये ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है ये इसको रीड कर लेगा, और इसके मुताबिक मेरे कार्ड में से जो मेरी बैलेंस अमाउंट होगी उसमें से उतना फेयर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको कार्ड कहीं पे भी स्वाइप करने की या इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वेव्स के ज़रिए आपके कार्ड को रीड कर लिया जाता है। तो ये एक एग्जांपल थी इसकी स्मार्ट कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड की। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि स्मार्ट कार्ड दरअसल होता क्या है और ये काम किस तरह से करता है।